बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मनोविज्ञान के 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सीटेट, सुपरटेट और यूपीटेट के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। याद रखना है कल्पना, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो ये 160 होगी। याद रखना है उसकी बुद्धि लब्धि 160। अगला क्वेश्चन है, शेषार्क एक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व के मापन के हेतु किया जाता है। याद रखना है रोसार्क और एक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग, याद रखना है, व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मृति का कारण नहीं है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, स्मृति का कारण नहीं है, ये स्मरण करने की इच्छा है, ये स्मृति का कारण नहीं है। याद रखना है स्मरण करने की इच्छा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। याद रखना है सांख्यिकी। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? किसने दी है? तो ये सिरिल बर्ट ने दी है। याद रखना है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा है? अभिक्षमता है। ये एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, अभिक्षमता। याद रखना है अभिक्षमता, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो प्रत्यागमन है, प्रत्यागमन सिद्धांत है, यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। याद रखना है प्रत्यागमन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो लार ग्रंथि है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लार। याद रखना है लार। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, जो जीन पियाजे थे उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, वो कौन सी है? पूर्व संक्रिया की अवस्था है। याद रखना है पूर्व संक्रिया की अवस्था। इन्होंने 4 अवस्था बताई थी जीन पियाजे ने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो वंशानुक्रम है ये भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है, खेल तथा व्यायाम। तो हमारा उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जो चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ड्यूबी, रॉस, वुडवर्थ, ड्रेबर। तो ये ड्यूबी ने की है। याद रखना है चिंतनशील सोच की चर्चा ड्यूबी ने। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? जो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण और कल्पना। तो ये आगमनात्मक है, ये शामिल नहीं है। याद रखना है तर्क स्तरों में। अगला क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है।
यानी कि जो सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, मतलब जो बात होती है उसे भूल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, चिंतन की बात होती है, याद रखना है चिंतन। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। जो मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। याद रखना है जन्मजात तथा प्राकृतिक होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जो जीन प्याजे हैं यह संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। याद रखना है संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दीपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो कहते हैं दीपार्श्विक अंतरण। याद रखना है दीपार्श्विक अंतरण। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जब हम दिए हुए प्राप्तांकों में जो अंक सबसे अधिक बार आता है तो हम उसे बहुलक कहते हैं। याद रखना है बहुलक। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जो स्कीनर साहब थे इन्होंने क्रिया प्रसूत और अनुकूलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्कीनर साहब ने। याद रखना है हमारा राइट आंसर स्कीनर साहब के साथ चला जाएगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। जो अल्बर्ट बंडूरा है ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। याद रखना है अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और हमारी वीडियो यहीं क्लोज होती है। अगर आपको CTET, UPTET, सुपर टेट की तैयारी करनी है तो हमारे बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू।